यस आपका साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन? मैंने मेन्यू वन फंक्शन। तो फिर इनवर्स कैसे निकलेगा? तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसका साइन फंक्शन आप देखोगे मेन्यू वन फंक्शन, क्लियरली दिस इज द मेन्यू वन फंक्शन। तो आप ऐसे एक इंटरवल सिलेक्ट करोगे इसके डोमेन पर जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। कौन सा इंटरवल में फंक्शन बाइजेक्टिव हो रहा है? -5/2 to π/. आ रहा है बाइजेक्टिव? कैसे पता चलेगा आपको फंक्शन बाइजेक्टिव? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक ही पॉइंट सेटिस्फाई। हम्म। एक्स एक्सिस से पैरेलल कभी लाइन बनाएंगे तो वो एक्स एक ही बार एक्सिस के कट होगा। पैरेलल एक ही बार टच होगा, मतलब एक ही बार। अच्छा, मतलब वो तो ठीक है, वन वन के लिए। बाइजेक्टिव कैसे पता चलेगा? बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना चाहिए ना, वन वन एंड वन टू होना चाहिए। तो इसका एक तो वन वन फंक्शन ग्राफिकली कैसे दिखेगा? कोई भी वन वन फंक्शन कोई भी वन वन फंक्शन ग्राफिकली कैसे दिखता है? एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन। उसको एक ही बार कट करना। और दिखता है कैसे? वो तो आप टेस्ट करोगे, मतलब आप लाइन एक शिफ्ट कराओगे वो कट कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट दिखता है कैसे? जो आप बोल रहे हो समझा मैंने। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मूव कराओगे इसके ऊपर, ठीक है ना? तो एक बार कट करना चाहिए, तो दैट इज ओके। बट दिखता है कैसे, ग्राफिकली कैसे दिखता है? और शायद कंटिन्यूस होना चाहिए। स्ट्रिक्टली नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आपका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा। डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो होता है ना, वो बेंड करता है। हाँ ओके, दिस इज द फंक्शन, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो होगा, यस ठीक है? इधर से वो बेंड करना स्टार्ट करेगा, जहाँ पे जीरो होगा उधर से वो बेंड करेगा। तो डेरिवेटिव आपका स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो होगा, नहीं तो लेस देन जीरो होगा। तो उधर से आपको पता चलेगा ये वन वन फंक्शन की नेट। तो इंक्रीजिंग इन ऑर्डर दिखेगा, नहीं तो डिक्रीजिंग इन ऑर्डर होगा। तो ग्राफ देखने के बाद आप वन वन बता सकते हो। अच्छा, और ये रेंज इसका फिलअप होना चाहिए। इसका रेंज कितना था साइन फंक्शन का? -1 -1 to +1। तो आपको ऐसे इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस इंटरवल में वो बाइजेक्टिव होगा। तो इन दिस इंटरवल क्लियरली -1 to +1 के अंदर, सॉरी, -1 to +1 सब कुछ फिलअप हो रहा है, हाँ मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो रहा है। एंड आपका ये इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा? ये इन दिस इंटरवल यू कैन फाइंड आउट इनवर्स, लाइक दैट। ये इंटरवल में भी आप निकाल सकते हो, π/2 से लेके 3π/2, इधर भी आप निकाल सकते हो। 3π/2 2 से लेके 5π/2, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो इनवर्स। बट इनवर्स केस में, पर्टिकुलर ट्रिगो इनवर्स केस में, उसका न्यूमेरिकल लिस्ट लिया गया। तो व्हिच इंटरवल इज द न्यूमेरिकल लिस्ट? -π/2 से π/2। -π/2 से लेके +π/2। तो आपका फंक्शन डोमेन
आपको पता है इनवर्स फंक्शन में if function from a to b is a bijective function, if function from a to b be bijective function, तो f इनवर्स क्या होगा? B2A। b2a। तो इसका जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। ट्रिगो फंक्शन का जो भी रेंज था इधर डोमेन होगा, बट जो डोमेन था वो रेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ एवरी ट्रिगो फंक्शन इज द मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए रेंज पार्ट को हमें कंपैक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इज द y is equal to sin inverse x और f of x is equal to sin inverse x. What is your domain? -1 to -1 माइनस to 1 plus टू 1. उधर जो रेंज था ये डोमेन होगा। ठीक है, यहाँ पे रेंज क्या मिला? -π/2 to π/2. -π/2 to +π/2. cos inverse x domain -1 -1 to 1. -1 to 1. Range 0 to π. 0 to pi. tan inverse x डोमेन। उधर रेंज हुआ था, क्या रेंज था उधर? r रेंज -π/2 to π/2. -π/2 to +π/2 both open. cot inverse x domain r range 0 to अब cot का ग्राफ बता कि मतलब देख के 0 to pi. 0 to pi both open. sec inverse x domain -∞ to -infinity to -1 union 1 to 1 to range 0 to π. except π/2 पर अनडिफाइंड होता है, तो π/2 आपका रिमूव हो जाएगा और आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 0 to π/2 पर ओपन कर दो यूनियन π/2 टू राइट। cosec inverse x domain range -π/2 to π/2 except 0. minus yes -π/2 to +π/2 both closed other than 0 or you can write -π/2 to 0 0 पे ओपन। समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर ट्रिगो इनवर्स फंक्शन में डोमेन रेंज बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब चेक करो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स दोनों का रेंज पार्ट सेम है एक्सेप्ट एक पॉइंट छोड़ के, अदरवाइज रेंज पार्ट दोनों का सेम है। कॉस इनवर्स एंड सेक इनवर्स ये दोनों का भी रेंज पार्ट सेम है 0 to π हियर एक्सेप्ट π/2, बट tan इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों का रेंज पार्ट डिफरेंट है, ये -π/2 to +π/2 whereas cot इनवर्स 0 to π। तो आगे जितने सारे फॉर्मूले हो गए ना तो आपको tan कट में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता जाएगा। साइन एंड कोसेक इनवर्स में सिमिलर होता है, फॉर्मूला पार्ट रिमेन सिमिलर होता है, तो आप कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके कर सकते हो। लाइक दैट cos इनवर्स सेक इनवर्स, जैसे आप ट्रिगो इक्वेशन में क्या हुआ था, हम साइन cos tan का ही किए थे, कॉट कोसेक सेक था तो हम उसको रेसिप्रोकल लेके करते थे।
यहाँ पे साइन कोसेक का चलेगा, कॉस सेक का चलेगा, बट टैन कॉट का नहीं चलता है। कहीं ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो मेन होता है आपके लिए डोमेन, तो ऐसे ही याद रह जाएगा, मतलब उधर का रेंज होता है। रेंज पार्ट को आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा, तब जाके आपको मिलेगा। उसमें फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ता है इफ यू हैव कंसेप्ट। कंसेप्ट नहीं तो फिर सबको रटा मारना पड़ेगा, ये हो जाता है पैटर्न। रेंज पार्ट में किसी का डाउट है तो बताओ। डन। 1 minute. 1 मिनट। Tens. ओके, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का रेंज आपका रहा -π/2 से लेके +π/2 इसके अंदर। ठीक है, ये फोर्थ पैटर्न जो आया ऐसे घूम के नहीं आया, एक्स एक्सिस के नीचे आया। ठीक है, if x positive, sin inverse x lies in between what, -1 to +1। इसको दो पार्ट बना गया, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। whenever x lies in between 0 to 1, sin inverse x कहाँ पे रहेगा? 0 to π/2. 0 to π/2, it's lies in first quadrant। so if x positive, your sin inverse x lies in first quadrant। नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। if x negative, then your sin inverse x lies in fourth quadrant।
cos इनवर्स x का 0 to पाई, x पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। tan इनवर्स x, x पॉजिटिव होगा क्वाड्रेंट। pi by 2 0 to pi फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा minus pi by 2 फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। cot इनवर्स x, x पॉजिटिव होगा first quadrant फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा second सेकंड quadrant क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। cosec इनवर्स x, first quadrant x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। second फोर्थ क्वाड्रेंट, fourth नो, quadrant cosec इनवर्स, sec इनवर्स x, x पॉजिटिव पॉजिटिव होगा फर्स्ट तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट, नेगेटिव सेकंड। इसका मतलब whenever x positive all inverse lies in first quadrant, correct? if x negative, आपका sin inverse, tan inverse and cosec inverse lies in fourth quadrant. When x negative, cos inverse, cot inverse and sec inverse lies in second quadrant. No individual inverse lies in trigo inverse lies in third quadrant. Right? यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, if you consider first quadrant angle as theta, second quadrant angle को क्या लिखोगे? I minus theta. minus theta. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को 3 pi by 2 minus theta. minus माइनस थीटा minus theta. माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एंगल ऊपर से नहीं आया है, ऊपर से डोंट यूज पाई बाई 2 फॉर्मेट, ओके, डोंट यूज पाई बाई 2 फॉर्मेट। आपका रोटेशन जब ऐसे होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे? Minus pi पाई प्लस थीटा। minus pi plus theta. माइनस पाई प्लस थीटा। जब ऐसे रोटेट कर रहा है थीटा पाई माइनस थीटा, ये Pi plus theta. पाई प्लस थीटा, ये होगा 2 pi minus theta. थीटा। बट यहाँ पे जो हम ट्रिगो इनवर्स दिए थे ये ऐसे रोटेट किया था, ऊपर से अप टू पाई तक था, नीचे अप टू माइनस पाई बाई 2 था इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो ये थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा होता है। कभी आपको सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट आना है तो क्या करोगे? कोई एंगल में यहाँ पे बहुत कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है। कभी आपको सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट आना है तो क्या करोगे? plus pi सेकेंड से फोर्थ क्वाड्रेंट आओगे, Minus pi. माइनस पाई, इधर से माइनस पाई कर दोगे तो माइनस थीटा हो जाएगा ना, है कि नहीं? आप सेकेंड डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। direction नहीं, डायरेक्शन आपको फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस आना पाई भी तो चाहिए। कर आप सकते प्लस हैं। पाई करोगे तो आपको 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। हाँ, मैं इधर बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहे हो हाँ सर समझो। तो माइनस थीटा करना पड़ेगा। फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहे हो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब क्या? -2 थीटा। माइनस कर दो, फर्स्ट Minus क्वाड्रेंट को 2 नेगेटिव कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट जाना है
फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट जाना है। क्योंकि ट्रिगो इनवर्स में आप ए तीनों के साथ ये करोगे ना, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में डिफरेंस माइनस। फर्स्ट टू सेकंड आना है तो क्या करोगे, पहले थीटा को नेगेटिव करना है, नेगेटिव करके पाई ऐड प्लस पाई करना है, करेक्ट। सेकंड टू सॉरी फोर्थ टू सेकंड जाना है, पाई ऐड कर देंगे। सीधा प्लस पाई पाया। करना है। सेकंड टू फोर्थ आना है, माइनस पाई करना है। समझा? हाँ सर। हाँ सर। Yes. आगे समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझा आगे समझ में आ जाएगा कैसे मैनिपुलेट होगा। फिलहाल आपको ये फॉलो करना है। यहाँ पे दो तीन का सपोज मतलब इनवर्स का सम तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है। ट्रिगो इनवर्स का दो तीन टर्म का सम थर्ड क्वाड्रेंट आ सकता है, बट कोई इंडिविजुअल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो मैंने इसको आप नोट कर लो। डन। Yes. यस। If sin theta is equal to x, implies theta is equal to what? Sin inverse x. Sin inverse x। गलत है। सर अभी तक तो ऐसे ही करते थे। ये गलत है। sin 150 डिग्री व्हाट? The theta minus probability से plus probability. sin 150 डिग्री व्हाट? हाँ इम्प्लाइज क्या होगा? sin इनवर्स ऑफ कितना होगा? 150। 150। तो ये तो रेंज के बाहर चला गया ना। बाहर हो गया। 30 होगा। 30 हाँ, 30 होगा। तो ये रेंज के बाहर चला गया। ऐसा तो बोल देंगे ना कि थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 to प्लस पाई। हाँ, उसके अंदर रहेगा तो होगा। तो ठीक है। स्पेसिफाई करना। तो बट sin inverse x is equal to theta implies sin theta क्या होगा? x ये होगा, क्योंकि एवरी इनवर्स फंक्शन इज द वन वन फंक्शन। तो इसके लिए एक ही आंसर मिलता है। बट साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन था? मेनी वन फंक्शन था। तो एक के लिए एक आंसर नहीं होता है, इसलिए ये गलत हुआ। यहाँ पे ये करेक्ट हुआ, क्योंकि इसका तो और कुछ सोल्यूशन नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि एक के लिए एक ही सोल्यूशन है, वन वन फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल थीटा मींस साइन थीटा इक्वल टू एक्स। समझा? तो साइन इनवर्स को आप उल्टा कर सकते हो, साइन थीटा को उल्टा नहीं कर पाओगे। साइन थीटा को इनवर्स करने के लिए आपको कंडीशन चाहिए, साइन इनवर्स को साइन में लाने के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes.
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 1 x sorry x X. x, is it? Yes or no? हाँ सर, जैसे साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिख सकते हो, साइन Yes. थीटा इज एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? Is it x? No, sir, X. X. So sin inverse of sin 150 degree. 150 degree? नहीं सर, फिर से वही हो Bracket वाला जाएगा, कैसे? कंडीशन लगाना पड़ेगा। So I So sin inverse of sin x is not equal to x. समझा? But sin of sin inverse x x होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलता है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे मैनी वैल्यू जो होता है, तो sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल टू x कब होगा? minus pi by 2 to pi. minus pi by 2 pi. Sin inverse of sin x is equal to x if x lies in between minus pi by 2 to plus pi by 2. Similarly, cos inverse of cos x कब x होगा? 0 to pi. 0 to pi. हाँ, जब वो अपने रेंज पर आ जाता है, when x lies in between 0 to pi. Like that, tan inverse of tan x, x कब होगा? When minus pi by 2 less than x less than, समझा कि नहीं? हाँ सर, समझा। Yes. बट साइन एक्स का कोई भी एंगल के लिए वैल्यू क्या रहता है? कोई भी एंगल के लिए -1 to 1। -1 to +1, तो इसका मतलब वो डोमेन के अंदर है, साइन इनवर्स के डोमेन के अंदर है, तो रेंज तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कैसे मिलेगा? जैसे कि साइन इनवर्स साइन 77 डिग्री, क्या लिखोगे? 77. साइन इनवर्स साइन 142 डिग्री, क्या लिखोगे? 38. I minus 140. 38 38. 30. 38 होगा, तो इसको 142 लिख नहीं पाएंगे। दिस इज नॉट इक्वल टू 142 डिग्री बिकॉज ये रेंज के बाहर चला जाता है, तो इस बट कहीं ना कहीं ये तो वैल्यू तो -1 to +1 के अंदर है, तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, बट जो कुछ वैल्यू मिलेगा वो -π/2 to +π/2 के अंदर होगा, तो इसको हम इस हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ ये जो डोमेन आपका रेंज के मतलब उसका रेंज के बाहर है, उसको कम लाना है, वो रेंज के -π/2 to +π/2 के अंदर लाना है। साइन 142 को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस 38 डिग्री। 30.
दिस बिकम साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, sin theta. साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री हो गया। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 डिग्री 8 अब विल गेट 38 हो गया। 38। तो दिस इज द आंसर। समझा? अच्छा, बोर्ड में करने के टाइम पर ऐसा क्रॉस मत करना। ऐसे करोगे तो क्या होगा, साइन 38 अलग अलग टर्म नहीं होता है, तो वो साइन 38 के साथ पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन होता है, इसलिए वो 38 डिग्री दे देता है। समझाइए? तो जब साइन साइन इनवर्स फंक्शन फंक्शन इनवर्स के साथ कैंसिल होने के लिए, कंपोजिट होने के लिए आपका क्या आना चाहिए, उसके रेंज के अंदर आना चाहिए। आपका जो एक्स का वैल्यू रेंज के अंदर रहेगा तब वो जाके कैंसिल होगा। अदरवाइज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स होता है हमेशा, क्योंकि इससे पहले एफ ऑफ एक्स बाइजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो साइन एक्स था वो बाइजेक्टिव नहीं था, इसलिए ये इशू हो रहा है। Right. डन। 2 मिनट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, Pi by ठीक है। तो प्रूफ के लिए ये कोई एक को थीटा ले लो, लेट अस टेक साइन इनवर्स एक्स एज थीटा, तो एक्स क्या होगा, 5/2। साइन थीटा होगा। साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा रखा, तो एक्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 20। क्योंकि इनवर्स में आप फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन टू इनवर्स बनाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा, अच्छा साइन थीटा यू कैन राइट कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ऑलरेडी पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस के रेंज के अंदर है, क्योंकि थीटा आपका क्या रहेगा, जो भी साइन इनवर्स एक्स होगा उसका रेंज कितना होगा, -π/2 टू +π/2। yes. तो यहाँ पे जब -π/2 टू +π/2 तक डालेंगे तो इसका रेंज कितना होगा, 0 टू 0 पाई के से अंदर रहेगा।
है ना। Yes. तो हम इसको इनवर्स बना सकते हैं। तो cos इनवर्स x क्या होगा? cos को मैंने इस साइड ले लिया, cos इनवर्स x क्या होगा? 5/2 5/2 minus minus 3. theta. थीटा की जगह क्या डालेंगे? Sin inverse x. sin इनवर्स x। ठीक है, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5/2। समझा? हाँ तो sin इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 3/4 इज व्हाट? कितना होगा? हम्म 5/2. sin इनवर्स 8/7 प्लस cos इनवर्स 8/7। 44. नॉट ए फंक्शन। समझा? तो 8/7 डालेंगे तो थोड़ी होता है, ये तो उसका डोमेन, मतलब ये डोमेन के बाहर है, ये डोमेन में नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं पॉसिबल बनेगा। ही नहीं। ओके, तो ये जो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? -1 to -1 से 1। दोनों का देखो डोमेन पार्ट सेम है, दोनों का डोमेन पार्ट -1 to +1 फॉर ऑल x लाइज इन बिटवीन -1 to +1। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये भी π/2 होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? tan R हो जाएगा। कोई भी। सिमिलरली cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x is equal to π/2 for what value of x? Minus infinity to -1 union 1 minus to infinity. infinity to -1 union 1 to infinity। एक्चुअली कॉमन डोमेन लेना चाहिए, बट दोनों का डोमेन पार्ट सेम है। ठीक है, तो कॉमन कोई मिला, तो दिस इज योर फॉर्मूला। नोट करो। डन। yes.
साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स में क्या लिखोगे? Don't write one upon cosec inverse x. Sin inverse x is the cosec inverse 1 by x. आप इसको थीटा ले लोगे, sin थीटा x होगा, cosec थीटा 1 by x होगा. ठीक है? For what value of x? डोमेन क्या होगा? -1 to 1. 0 क्वार्टर। क्योंकि 0 रहेगा तो ये अनडिफाइंड होगा. Whenever x lies in between -1 to +1, 1 by x क्या होगा? 1 के आगे जाएगा, नहीं तो -1 से कम होगा. मोर देन 1 और लेस देन -1. तो ये भी डिफाइंड हो रहा है, दोनों डिफाइंड हो रहा है. सिमिलरली कोसेक इनवर्स x को क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 1 by x. फॉर व्हाट x? -1 R except -1 to माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to -∞ to -1 यूनियन 1. तो पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है? इफ लेफ्ट साइड डिफाइंड देन राइट साइड डिफाइंड होने का चांसेस बनता है. लेफ्ट साइड डिफाइंड नहीं होगा तो राइट साइड डिफाइंड नहीं होगा. लेफ्ट साइड डिफाइंड होने के लिए x इसके अंदर रहता है, बट व्हेनेवर x लाइज इन बिटवीन -∞ to -1 और यूनियन 1 to ∞, 1 by x क्या हो जाता है? -1 to +1 के अंदर आ जाता है, एक्सेप्ट 0. तो सेटिस्फाई हो गया. Similarly, cos inverse x, you can write sec inverse 1 by x for all x belongs to -1 to +1 except 0. Similarly, tan inverse x, you can write cot inverse 1 by x for what x? R excluding 0. R excluding 0. Is it? Yes or no? जीरो से हाँ. डाउट कर देना। 0 से बोलो 0 से 0 क्यों एक्सक्लूड किया? 0 हाँ, 0 भी 0 yes. रहेगा तो ये अनडिपेंड हो जाएगा. 0 रहेगा तो ये अनडिपेंड होगा, 1 by x अनडिपेंड होगा. cot इनवर्स के रेंज में तो है। हाँ सर। बराबर है. हाँ सर, आर है ना cot इनवर्स। अच्छा, मुझे भी ऐसा ही सपोज लगा। x को मैंने नेगेटिव रखा, tan इनवर्स कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट. 1 by x भी नेगेटिव होगा, ये कहाँ पे रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों कैसे इक्वल हो सकता है? दोनों कैसे इक्वल होगा? 0 to infinity। यस, समझ में आया? हाँ सर समझा। मैंने बताया था tan cot में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देगा, sin cos में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि sin cosec का रेंज पार्ट रिमेन सेम, इसलिए फर्क नहीं पड़ा. सेकंड कॉस में भी फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ सेम रेंज पार्ट. यहाँ पे फर्क पड़ा, तो यहाँ पे x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 नहीं होगा. दिस वन फॉर व्हाट x? x ग्रेटर देन 0 के लिए. whenever x पॉजिटिव बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. when x नेगेटिव होगा, इफ x नेगेटिव क्या करेंगे?
How to manipulate? cot inverse 1 by x minus Minus plus plus pi. minus pi प्लस और माइनस pi क्या है? minus pi. समझा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट ना, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल पाई माइनस थीटा. तो क्या करने से दोनों इक्वल हो जाएंगे? इधर माइनस पाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना. हाँ तो इसलिए tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x when x greater than 0. If x less than 0, then you can write cot inverse 1 by x minus pi. नहीं तो cot inverse 1 by x you can write tan inverse x plus pi. माइनस पाई राइट साइड में करो, नहीं तो प्लस पाई लेफ्ट साइड में करो. समझ में आया? ये जो मैनिपुलेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. रेंज इसका बहुत मैटर करता है. सर एक बार रिपीट करोगे, कोई बात करने के लिए. tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x हमेशा नहीं होता है, क्योंकि whenever x नेगेटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहाँ पे रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है. ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. x पॉजिटिव होगा तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा. व्हेन x नेगेटिव, ये रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोनों कभी इक्वल हो नहीं पाएगा. तो कैसे करके, व्हाट यू हैव टू मैनिपुलेट? द आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा. तो कैसे मैनिपुलेट करोगे? तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल में प्लस पाई करो, इसमें प्लस पाई कर दो तो इसके साथ मैच कर जाएगा. नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल से माइनस पाई करो. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? समझा सर, समझा. माइनस थीटा होता है. सेकंड क्वाड्रेंट एंगल पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा होता है. तो समझा. ये तो डिफरेंस इतना ही है. हाँ सर. तो इसमें माइनस में पाई कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना. इसलिए cot इनवर्स 1 by x माइनस पाई क्या. राइट राइट. डन. Yes, sir. साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स में क्या लिखोगे? साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स में आप क्या लिखोगे? √1 - x².
यस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं जो बता रहा हूँ आप सोचो कि इफ एक्स पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव के लिए नहीं है। तो अपने अपने डोमेन के अंदर वो होना चाहिए, मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 to 1 के अंदर होना चाहिए। टैन इनवर्स में क्या लिखोगे? टैन इनवर्स क्या लिखोगे? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपन हाँ सर कोसेक इनवर्स क्या लिखोगे? 1/1 सेक इनवर्स क्या लिखोगे? 1 by अंडर रूट under root 1 minus x. अंडर रूट बचा क्या? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में Under क्या root 1 लिखोगे? minus रूट x. अंडर रूट 1 माइनस इसका सब रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो अभी बताओ टैन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में क्या लिखोगे? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स एक्स अपन, यही बोल रहे हो? हाँ सर इज इट? सर ये कैसे है? एक्चुअली वो क्या, मतलब पता नहीं वो कैसे किया। तो टैन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो, कोई भी दिया जाता है, थीटा ले लो। एक्चुअल मेथड ऐसे करते हैं कि टैन थीटा को एक्स ले लो, तो टैन थीटा हो गया क्या, एक्स हो गया। अब आपको साइन थीटा चाहिए, टैन थीटा एक्स जब होगा साइन थीटा आपको चाहिए, ठीक है। समझा तो साइन थीटा के लिए आप कर सकते हो, मतलब सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो सेक थीटा हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा? बराबर ना? हाँ साइन थीटा क्या होगा? एक्स अपॉन अंडर रूट साइन थीटा Under root 1 minus cos theta square. नहीं, एक्स अपन √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, हाँ सर हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होगा, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव रखा है इसलिए ये सही रहा है। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस। बट ऐसा मत करना, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ना, ड्रॉ वन राइट हैंड ट्रायंगल, जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन, इसको थीटा ले लो, साइन इनवर्स एक्स थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया, एक्स एक्स। एक्स मतलब x/1, ये थीटा, तो ये x होगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अब जो कुछ निकालना निकालो। ये cos थीटा का वैल्यू है ना, cos थीटा। ये tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा होगा तो tan इनवर्स कैंसिल होके थीटा होगा, क्योंकि ये मैंने थीटा रखा है, तो सबका वैल्यू थीटा होना चाहिए। हाँ सर वैसे क्या होगा, 1/x से क्या होगा, 1/this। कॉट क्या होगा, मिला। एक केस में ऐसे एक ट्रायंगल ले लो, tan थीटा इक्वल टू एक्स, tan थीटा इक्वल टू एक्स मतलब x/1, तो ये थीटा,
ये होगा x, ये होगा 1, तो ये हो जाएगा √1 + x²। आपको साइन थीटा चाहिए, मिला? हाँ सर, इससे आराम से मिल जाएगा। क्लास में चाहिए तो क्या लिखोगे? 1/√1 + x², जो आया था, चेक करो। समझा? तो एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में जो दिया गया उसको थीटा मान लो, देन यू कैन फाइंड आउट। एंड व्हाट आई सेड हियर, इट इज फॉर ओनली फॉर x ग्रेटर, मतलब x पॉजिटिव। जैसे एक केस में आपका x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, एक केस में x क्या होगा? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 to ∞ के लिए। अच्छा, अब कंडीशन के साथ आते हैं। साइन इनवर्स x became cos inverse √1 - x², for what value of x? 0 to 0 to क्या? 0 0 0 to to 1, okay, when x lies in between 0 to 1, correct। बट इसका डोमेन तो -1 to +1 तक है, और एक पार्ट बचा है। whenever minus x lies in between -1 to 0, अब चाहो तो 0 को बोथ साइड में इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो एक इंक्लूड करो, एक एक्सक्लूड करो। तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स x cos इनवर्स √1 - x² में क्या मैनिपुलेट करोगे? +5 प्लस प्लस में पाई, से एक माइनस कर देंगे बस। सर माइनस माइनस करेक्ट। हाँ सर, हाँ सर। व्हेन x नेगेटिव, ये कहां पर रहेगा? -5/4 क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, आप क्वाड्रेंट सिर्फ बताओ, माइनस और वो फाइव, फर्स्ट में रहेगा फोर्थ तो क्वाड्रेंट। बट थीटा। 1 - x² का रूट ओवर कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर रूट वाला कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये कहां पे रहता है? फर्स्ट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंस क्या है? -3 माइनस का डिफरेंस है। ये माइनस थीटा होता है, ये प्लस थीटा होता है, तो सिर्फ माइनस कर देंगे तो LHS = RHS। समझा? यही होता है हाँ मैनिपुलेशन। तो नथिंग टू रिमेम्बर, आपके पास कंसेप्ट है, नथिंग टू रिमेम्बर। कंसेप्ट नहीं है तो सबको रटा मारना पड़ेगा। cos इनवर्स x, साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे? cos इनवर्स x, साइन इनवर्स में क्या लिखोगे? √1 - x। वही लिखेंगे, √1 - x², फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? 0 to 1 0 to 1। जब -1 to 0 रहेगा तो क्या होगा? cos इनवर्स x को कैसे माइनस लिखोगे? करके पाई ऐड कर देंगे। माइनस प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स √1। समझा? व्हेन x नेगेटिव, ये कहां पे रहेगा? सेकंड, सेकंड वन। सेकंड। सेकंड बट ये तो पॉजिटिव होता है, 1 - x² रूट ओवर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल नहीं होगा, ये आपका पाई माइनस थीटा, ये आपका प्लस थीटा। तो क्या करेंगे? पहले इसको नेगेटिव करेंगे, बाद में प्लस पाई करेंगे। हो गया? मैनिपुलेट जो करोगे यूजिंग n पाई प्लस माइनस थीटा, मैनिपुलेशन आपका यूजिंग n पाई प्लस माइनस थीटा, नो π/2 फॉर्मेट। कहीं पे ऑड π/2 यूज नहीं होगा। ऑड π/2 यूज करोगे तो क्या होता है? आपका ट्रिगोन रेशियो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक हो रेशियो जाता है। चेंज हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन करना।
Done? Right on. Done. सर 2 मिनट. डन सर. So based on that, given some question. Kind
Done. Anything else? Okay. क्या डाउट में, इसमें कुछ डाउट है? 15 डिग्री कैसे मिला? 555 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। तो प्लस वैल्यू कैसे मिलेगा? हाँ Cot inverse 824. 4 pi plus theta. 824 degree you can write 720 plus 104. प्लस 104। 104. 720 मतलब 4 पाई, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 104 डिग्री एंड 104 उसका रेंज के अंदर है, उसका रेंज बड़ा है ना, 0 टू 0 पाई, to pi. 0 टू पाई। 104 हो जाएगा। डन। फाइंड आउट।
सर रेडियंस में दिया ना आपने? रेडियन में है। ओके। नहीं, आप ऐसे अप्रोक्स लिख नहीं पाओगे। आपको रेडियन में आंसर दिया गया, मतलब आपका, सॉरी, क्वेश्चन दिया गया, मतलब आपका आंसर वही रेडियन फॉर्मेट में होना चाहिए बाय यूजिंग एन पाई प्लस माइनस। नहीं, ऐसा नहीं, 0.58 -33 ऐसा नहीं। एक बता देता हूँ।
जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। टेन को एन पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्मेट में लिखो। एन पाई प्लस और माइनस थीटा फॉर्मेट में आप लिखोगे, जहां पे आपका थीटा उसके रेंज के अंदर आना चाहिए, गिवन ट्रिगो इनवर्स का रेंज के अंदर आना चाहिए। तो हाउ टू राइट योर 10 नाउ? टेन को कैसे लिखोगे अभी? 3 पाई प्लस थीटा। पाई का वैल्यू कितना? 3.141 इंटू पाई, सॉरी इंटू 3, 9.42। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.42। तो थीटा की जगह आपको कितना चाहिए? 0.58। ओके, तो 0.58 साइन इनवर्स के रेंज के अंदर है ना? क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज कितना? -π/2 से लेके +π/2, मतलब -1.57 से लेके +1.57 तक। तो नेगेटिव पार्ट को छोड़ दो, आपका रेंज जो है ना 0 से लेके 1.57, क्योंकि मैं प्लस माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो माइनस को कंसिडर मत करो। माइनस जहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या मिला? 0 से लेके 1.57 तक, 1.57 तक। तो आप 0.58 ले सकते हो। तो आपको, आप चाहोगे मैं इसको 4 पाई माइनस अल्फा लिखूं, लिख पाओगे? 3 पाई से बड़ा है, 4 पाई से कम होगा, तो 4 पाई माइनस अल्फा लिख रहा हूँ, होगा क्या? 4 पाई का वैल्यू कितना? अप्रोक्सीमेट 12.56। नहीं तो सर, अल्फा को ऐसे कितना ही करना बता पड़ेगा टू गेट 10? -2.5। इसके रेंज के अंदर है क्या? नहीं सर। साइन इनवर्स का रेंज के अंदर नहीं है। सपोज कॉस इनवर्स होता तो लिख सकते थे, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज कितना? 0 टू 0 to पाई तक, 0 टू 3.14 तक तो ले सकते हो, बट साइन इनवर्स में ले नहीं पाओगे। तो आप इसके साथ जाओगे, इसके साथ जा नहीं पाओगे। तो अब साइन इनवर्स ऑफ, तो मैंने 10 को रखा 3 पाई प्लस थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 10, साइन 10 को आप लिखोगे 3 पाई प्लस थीटा। साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना होता है? pi plus theta साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? minus sin। माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? अच्छा, माइनस एक्स आपको नहीं पता है क्या फॉर्मूला? एक छूट गया। तो फिर ये क्वेश्चन आप सब कैसे किए? माइनस में कभी नहीं आया क्या एक फॉर्मूला? सर वो दिमाग से सी डी ई एफ करता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखोगे? minus sin inverse x। माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, cos inverse कॉस pi इनवर्स minus एक्स। cos inverse x। यस, कॉस इनवर्स एक्स कैसे लिख सकते हो? लेट इस दिस वन थीटा, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आप थीटा लिए, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस एक्स होगा। तो एक्स कितना हुआ?
माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा लिख नहीं पाओगे, पाई प्लस थीटा उसके रेंज के बाहर चला जाता है, तो पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉस इनवर्स को इधर ले आओ, मतलब कॉस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स हो जाएगा क्योंकि वो रेंज के अंदर है। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा? पाई माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स बिकेम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए ये इसका प्रूफ है, बट डोंट डू लाइक दिस। आप ऐसे सोचो कि लेट्स एक्स पॉजिटिव, तो माइनस एक्स क्या होगा? व्हेन एक्स पॉजिटिव माइनस एक्स क्या होगा? नेगेटिव। साइन इनवर्स नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ। साइन इनवर्स एक्स कहां पे रहेगा? तो बोथ आर नॉट इक्वल, कैसे मैनिपुलेट करोगे? माइनस डाल के, समझा? cos इनवर्स नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड, ये सेकंड, बट ये आपका फर्स्ट, तो पाई माइनस थीटा कर दिया। तो कोई फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखोगे? tan inverse x. tan इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखोगे? माइनस ही कर लेंगे। माइनस tan इनवर्स एक्स, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यस। cot इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस 2। पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, इतना ही। तो कोसेक फॉर्मूला वही साइन जैसा होगा, सेक फॉर्मूला कॉस जैसा होगा, बट tan कट में डिफरेंट आ रहा है। ये एक बार नोट कर लो। अभी आ रहा हूँ क्वेश्चन पर। तो साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो दिस बिकेम माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया क्योंकि थीटा आपका रेंज के अंदर आ चुका है, तो इट इज माइनस थीटा। तो 10 इज इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा, मुझे माइनस थीटा चाहिए। आंसर क्या होगा? अब तो थीटा फॉर्मेट में लिख नहीं पाओगे क्योंकि थीटा तो क्वेश्चन में नहीं था, तो आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ 10 एंड पाई फॉर्मेट में होगा। तो माइनस थीटा क्या लिखोगे? 3 pi minus 2. पाई माइनस 2। समझा कैसे आपको निकलना पड़ेगा? राइट डाउन।
डन। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं? सबको समझा? यस। Yes. चलो, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस और भी फॉर्मूला है। और एक याद रखो, कभी भी कॉस और सेक का इनवर्स का जो आंसर रहेगा ना, कभी ऑड पाई में नहीं होता है, कभी ऑड पाई नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो आंसर प्लस माइनस इवन पाई रहेगा, जो भी होगा। इधर 4 हाँ पाई सो माइनस 7 पाई, पाई से भी कुछ ट्राई कर सकते थे, लेकिन वो हाँ वो नेगेटिव। घूम फिर के फिर इधर आ जाएगा। हाँ तो कभी आएगा तो डोंट गो फॉर ऑड पाई। ऑड पाई के साथ जाओगे लेंदी होता है, आएगा आंसर, सेम आंसर विल गेट। जैसे 22 को क्या लिखोगे? 7 पाई प्लस थीटा। 7 पाई प्लस थीटा। हाँ यस, 21.98 कुछ था। हाँ 7 पाई प्लस थीटा। इसके साथ जाओगे अभी 22 को भी 8 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि इसका रेंज जो बड़ा है ना, तो ये दोनों को कंटेंट करता है, दोनों भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इफ यू गो फॉर 22 as 7 pi plus theta, then cos 22 become cos, पाई प्लस थीटा। 7 pi plus theta मतलब pi plus theta, cos pi plus theta क्या होता है? माइनस cos माइनस cos theta। माइनस कॉस थीटा। तो cos inverse of cos 22 became cos inverse of minus cos theta, cos पाई inverse माइनस minus cos x, थीटा। माइनस pi minus cos inverse x, sorry pi minus cos inverse of cos theta। तो आपको ये मिला pi minus theta।
ठीक है, तो पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 22 minus 7 तो 8 का minus माइनस थीटा 7 पाई प्लस 7 पाई माइनस 22 है ना? yes वो 8 पे से डायरेक्टली आता है। ओके, बट इसके साथ जाओगे एक लाइन में आ जाएगा। If you write 22 is equal to 8 pi minus alpha, then cos inverse cos 22, you can write cos inverse of cos 8 pi minus alpha, cos 8 pi minus theta, cos theta होता है cos theta cos alpha, तो सीधा कैंसिल होकर अल्फा हो गया। अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 8 का minus ओके, तो कभी cos sec में आएगा तो आप यूज करो हमेशा इवन पाई यूज करो, ऑड पाई यूज मत करो। डन, चलो, थैंक यू एंड बाय। base Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. बाय सर। Yes, sir. Bye. Thank you, sir.